अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपना चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस नंबर्स 4 तक कर चुके थे, कर लिए थे प्रीवियस वीडियोस में। उम्मीद है आपको वही समझ आ गए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का आगाज़ करने लगे हैं। वो कहता क्या है? वो कहता है डिटरमाइंस वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटर्स इनवर्स ऑफ ईच अदर्स। क्या जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। अब हम सिर्फ ये चेक करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे और उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और जैसा कि मैं देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन नंबर मैं 1 लिख लेता हूँ। वो है 3 5 4 7 3 5 4 and 7। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था? जो दूसरा मैट्रिक्स है आप उसको भी लिख लें। दूसरा मैट्रिक्स क्या है? 7 -5 -4 3। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इस मैट्रिक्स को उठाओ, इसका पहले डिटरमिनेंट ले लो, इसका ये वाला फार्मूले के तहत चलो। ए का इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट इस तरह निकालो। उसका जो आंसर आएगा वो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जब इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहे थे उस वक्त हमने पढ़ा था कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है। हम दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे। हमने कहा ए का इनवर्स, अगर ये ए कोई मैट्रिक्स हो और ए उसका इन्वर्स होगा तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 था वो भी इसी तरह था कि हमारे पास बी का ले लेते थे और बी इन्वर्स ले लेते थे, यानी इस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स लेते थे तो उसका आंसर क्या आता था? हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मेरे पास आइडेंटिटी आंसर आता है तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं? एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो मैंने ये दोनों मैट्रिक्स लिख लिए सिंपल से। मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो को कॉलम के साथ। 3 7 21 -20। अब इसी को इसके साथ -15 +15, और इस रो को इसके साथ 4 7 28, फिर 7 चौके 28, फिर इस रो को इसके साथ -4 5 20 +7 या 21। इसका जो आंसर आया ये क्या होगा? 1। और ये क्या आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल 0, और ये भी आपस में क्या हो जाएगा? 1। तो एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है ना, 2/2 का 1 0 0 1। ठीक है, तो अगर आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज से पहले जो वीडियोस है ना उसको देख लीजिएगा, ज़रूर आपको पता चल जाएगा। इसी तरह हम पार्ट 2 को देखते हैं। उसमें एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है -3 2 2 -1। ठीक है, हम इन दोनों को मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 2 2 3 -3 2 2 -1। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको इसके साथ -3 आ जाएगा, इसको इसके साथ +4 बन जाएगा, और इसको इसके साथ ये 2 बन जाएगा, और इसको इसके साथ -2 बन जाएगा, 2 को इसके साथ -6 बन जाएगा, और ये भी +6 बन जाएगा। आप उनके पास ये क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा, -3 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, वो कहता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इस रो को इस कॉलम के साथ तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 आ जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये यहाँ से 1, ये आपस में कैंसिल क्या आ जाएगा? 0, ये आपस में कैंसिल क्या आ जाएगा? 0, इसके अंदर क्या आएगा? 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में आएंगे। सो गिवन मैट्रिक्स क्या होती हैं? आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
तो वो एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 500 कंप्लीट हो गया। 6 क्या आता है, इफ़ ए बी डी देन वेरीफाई करें। आपके पास ए बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, इसी तरह डी ए का होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे कि ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे, फिर बी पहले इस राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले बी का इन्वर्स निकालेंगे, फिर ए का इन्वर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। इसी तरह फिर आप लोगों ने डी पार्ट्स ये इसके पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ। वो कहता है पार्ट 2 के अंदर डी ए का इन्वर्स क्या कहता है कि डी ए का होल इन्वर्स, ए इन्वर्स, डी इन्वर्स। मैंने लेफ़्ट साइड ले लिया। लेफ़्ट साइड में क्या कहते हैं, डी ए का होल इन्वर्स है। मैंने उसके अंदर सबसे पहले 2 मैट्रिक्स ले लिए, डी ए इन्वर्स मैंने कहा बाद में टेक कर ले, तो मैंने इन दोनों को टेक किया, डी वाली मैट्रिक्स लिख लिया और फिर ए वाला मैट्रिक्स लिया। अब मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों का, फिर इस रो को उठाया इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को उठाया दूसरे कॉलम के साथ, ये मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आंसर आया। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, ए का, क्योंकि डी ए का इन्वर्स है ना, डी ए का होल इन्वर्स है, तो हमने इस फार्मूले की तरफ जाना पड़ेगा कि डी ए का होल इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ए, ठीक है, और डी ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस फार्मूले तक जाना है, तो इस वजह से इसके लिए हमें क्या सबसे पहले डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ये वाला डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट आपको पता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस साइन लिखते हैं, तो मेरे पास 64 आंसर है। अब मुझे इन्वर्स का फिर वही फार्मूले में पुट कर देना है, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। अब डी ए का डिटर्मिनेंट क्या था, 64 था, 1/64 आ जाएगा। बाकी एडजॉइंट ऑफ डी ए, अब डी ए वाला मैट्रिक्स कौन सा था, ये वाला डी ए वाला मैट्रिक्स था, इनको रिप्लेस कर देंगे मेन डायगोनल वाली एंट्रीज को, और जो सेकंड डायगोनल है उनको साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -2 ये 10 बन जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। वो क्या कहता है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो सबसे मुझे पहले ए निकालना पड़ेगा, तो ए का सबसे पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो आंसर 8 आ जाता है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। फिर ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 1/2014, ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड ए इन्वर्स का। अब मैंने क्या निकालना है, डी इन्वर्स निकालना है, तो डी का सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लिया, D1 3 1 -2 2। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ जाता है, 8। ये 6 + 2 जो होगा वो हमारे पास आंसर क्या देगा, 8 आंसर देगा। ठीक है, अब डी इन्वर्स के फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ डी और डी का डिटर्मिनेंट। डी का डिटर्मिनेंट क्या था, 1/8, और एडजॉइंट इसका निकालेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, इन दोनों की माइनस वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ए इन्वर्स वाली जो वैल्यूज़ थी और डी इन्वर्स वाली वैल्यूज़ थी उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए इन्वर्स वाली वैल्यूज़ ये थी 2014 और साथ में 1/8। ठीक है, इसकी 1/2 - 1 2 3, मैंने 1/8 को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, 12 वाली वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स ये वाला लिखा, फिर ये वाला लिखा, फिर इसी तरह रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर रो को कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कुछ इस तरह का ये बना। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देख लूँ इक्वेशन 1 जिसको मैंने कहा था 1/64 4 - 2 10 11, और राइट हैंड साइड का जो आंसर मैंने निकाला 1/64 4 - 2 10 और 11। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हुए हैं, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ डी ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। इस तरह पार्ट ए है वो पार्ट 1 जो है वो आपने खुद कर लेना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ।